अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। मित्रों, हम सब हनुमान चालीसा में प्रतिदिन इस पंक्ति को पढ़ते हैं, जिसका अर्थ है हनुमान जी 8 प्रकार की सिद्धियों से संपन्न हैं, जिनके माध्यम से वे असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों और उनसे होने वाले चमत्कारों के विषय में बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि इसी प्रकार की वीडियो आगे भी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मित्रों, हनुमान जी को ग्रंथों में रुद्र यानी शिव जी का 11वां अवतार बताया गया है, जिनमें अपार शक्ति, साहस और बल है, जो गुणों से परिपूर्ण है। कहा जाता है सीता माता हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें ये सिद्धियां सौंपी थी। आइए मित्रों, अब जाने हनुमान जी की इन अष्ट सिद्धियों के बारे में। अणिमा। मित्रों, अष्ट सिद्धियों में पहली है अणिम। इस सिद्धि की सहायता से शरीर को अणु जितना छोटा बनाया जा सकता है। सीता जी की खोज के लिए लंका जाते समय सुरसा के विशाल मुख को देखकर हनुमान जी ने अत्यंत लघु रूप धारण कर लिया था और सकुशल उस बाधा को पार करते हुए लंका पहुंच गए थे। जब वे लंका पहुंचे थे तो उन्होंने लंका की रक्षक राक्षसी लंकनी से बचने के लिए मशक अर्थात एक मच्छर के रूप के समान अति लघु रूप धारण कर लिया था और सकुशल लंका में प्रवेश किया था। महिमा। इस सिद्धि की सहायता से शरीर को जितना चाहे उतना भारी और विशाल बनाया जा सकता है। समुद्र लांघते समय जब जाम्बवन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया था, तब इसी सिद्धि से उन्होंने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया था और बड़ी ही सुगमता से समुद्र को एक छलांग में ही पार कर लिया था। गरिमा। महाभारत काल की बात है। पांडवों में भीम सबसे शक्तिशाली थे। उन्हें अपने बलशाली होने का घमंड हो चला था। उनके घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक लीला रची। वे बहुत ही बूढ़े व्यक्ति का वेश बनाकर रास्ते में अपनी पूंछ को फैलाकर लेट गए। अपने बल के घमंड से चूर भीमसेन वहां पहुंचे। तब उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति से अपनी पूंछ हटाने को कहा। वृद्ध बोले कि कमजोर और बूढ़े होने के कारण मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता, तुम ही इसे एक और हटाकर आगे बढ़ जाओ। मित्रों, भीमसेन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ टस से मस न हुई। तब भीम जान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब भीम ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। हनुमान जी ने उन्हें अपने दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। यह थी गरिमा सिद्धि। लघिमा। यह वह सिद्धि है जिसकी सहायता से कोई भी अपने शरीर को रुई की तरह हल्का बना लेता है और तिनके के समान हवा में उड़ता रहता है। जिस समय हनुमान जी अपनी पूंछ की सहायता से सारी लंका को जला रहे थे, तब उन्होंने अपने विशालकाय शरीर को इस सिद्धि की सहायता से अत्यंत हल्का कर लिया था। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते थे। प्राप्ति। इस सिद्धि की सहायता से मनुष्य को प्रत्येक मनोवांछित पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। वानरों के राजा सुग्रीव ने सीता माता की खोज में अपने समस्त वानरों और भालुओं को भेजा था, किंतु वे माता सीता को ढूंढने में सफल नहीं रहे। तब हनुमान जी ने लंका जाकर उनका पता निकाला था। प्रकाम्य। इस सिद्धि की सहायता से कोई सा भी रूप धारकर किसी भी स्थान पर पहुंचा जा सकता है। कहते हैं हनुमान जी जब लंका में विभीषण से मिलने गए, तब उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया था तथा बाद में अपने असली रूप में विभीषण को दर्शन दिए। ईशित्व। माया को अपनी इच्छा अनुसार चलाना इसी सिद्धि के प्रयोग से संभव है। मेघनाथ ने जब हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तब ब्रह्मास्त्र की महिमा का मान रखने के लिए वे ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंध गए थे। वशित्व अर्थात स्वयं को वश में रखना। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं। उनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है, इसीलिए उन्हें जितेंद्रिय भी कहा जाता है। लंका में सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी रावण के अंतःपुर भी गए थे, जहां पर केवल स्त्रियां ही रहती थीं,
किंतु हनुमान जी ने किसी नारी के सौंदर्य में पड़कर अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया और अंततः सीता माता का पता लगाया। इसी सिद्ध को कहते हैं वशित्व। श्री हनुमान चालीसा के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरीसा। माना यह जाता है जो भी भक्त बजरंग बली की सच्चे मन से पूजा करता है वे इन सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।